हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम सब मिलकर प्रभु की उपस्थिति में जाएं। सब मिलकर हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए। अपने हृदय को हम तैयार करेंगे। आइए अपन जहाँ भी हैं अपने घर के अंदर अपनी आंखों को सब मिलकर बंद करेंगे और प्रभु से हम आशीष मांगेंगे। परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से पिता हम आपके निकट आते हैं। प्रभु आपका कलाम कहता है कि प्रभु आपके निकट आनंद की भरपूरी है। हम भी प्रभु यह कहते हैं जब हम प्रभु आपके समीप आते हैं हम आनंदित होते हैं। आज हम धन्यवाद देते हैं आपने हमें इस योग्य बनाया हम आपके निकट आ पाएँ इसके लिए हम आपको वारंवार धन्यवाद देते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं पिता, आप हमारे प्रभु जी दी बेस्ट आप हमें सिखाने वाले हमारे खुदावंत हैं। आज हमें अपनी जी उन गुप्त बातों को जो आप हम पर प्रकट करना चाहते हो उन बातों के द्वारा आप आज हमें सिखाइए। हम अपने हृदय को खोलते हैं आपके सामने। प्रभु आपका सच में जो वचन पवित्र है जो जिस उद्देश्य से निकलता है वो काम पूरा करके ही लौटता है। हम प्रार्थना करते हैं आपका वो वचन हमारे हृदय में अधिकाधिक कार्य करे। हम अपने हृदय को आपके लिए खोल देते हैं। आपके वचन हमें सही राह पे लेके चलने वाले जो आपके जीवित वचन हैं हम उन पर अपना मन लगा पाएँ। हम पर आप अपना अनुग्रह करना। धन्यवाद देते हैं आपने हम सबों को आज आशीष किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से पिता हम सब मिलकर इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनो, दया से ग्रहण करो मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम मिलकर बोलेंगे सब लोग, परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। हम प्रभु को ताली बजाकर अपने घर के अंदर ही हाथ उठाकर प्रभु की महिमा करेंगे। बोलेंगे हम मिलकर, सच में परमेश्वर भला है। गॉड ब्लेस यू। वचन में जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर आज वही बात जो परमेश्वर हर बार हमसे कहता है आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। ये बात सच है, ये हम सबों के लिए है। परमेश्वर हम सब से बहुत प्रेम करता है, आपसे बहुत प्यार करता है। आपसे वो इतना प्यार करता है कि आपके विषय में वो चिंता करता है। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आज से लेकर 2000 साल पहले इस संसार में भेजा। हम सबों के लिए उसने संसार में आकर एक दर्दनाक उसने मौत को सहा, हमें बचाने के लिए, हमें पापों से माफ़ी देने के लिए परमेश्वर ने बहुत दुख सहे, क्रूस की मृत्यु सही, कब्र में उसे रखा गया, मृतकों में से तीसरे दिन वो जी उठा। सच में अगर हम उसके कामों को ध्यान देंगे जो प्रभु ने किए तो उसके काम हमें दिखाते हैं कि सच में वो हमसे बहुत प्रेम करता है। और आज का जो वचन जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे आज बात करने वाला है, सच में ये ऐसा वचन है, ये प्रभु का प्यार है जो आज हमारे बीच में इस वचन को हमारे बीच में लेकर आया है। जब हम इस वचन को सुनेंगे तो क्लियरली इससे हमें ये फील होगा कि परमेश्वर हमारे प्रति हमसे बहुत प्रेम करने वाला खुदावंत है। परमेश्वर के प्रेम को हम लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सच में जो आज का जो वचन है ऐसा वचन है, परमेश्वर हमारी फिक्र करता है, तभी उसने आज हमें ये वचन दिया है। तो आइए हम बाइबल निकालेंगे। आज का वचन परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है। हम उस प्रेम भले वचन को समझेंगे ध्यान से, प्रभु क्या चाहता है, उसे हमें हमारे प्रति कितनी उसे चिंता है। आज हम उन बातों को समझेंगे। आज सच में परमेश्वर हमारी चिंता करने वाला खुदावंत है। तो आइए हम वचन निकालेंगे नए नियम से, मरकुस की पत्री उसका पहला अध्याय, उसके 29, 30 और 31 वचन को पढ़ेंगे। मरकुस का पहला अध्याय 3 वचन
29, 30, 31 इस वचन में ऐसा लिखा हुआ है, बाइबल में ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। वह तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रयास के घर आया। शमौन की सास ज्वर से पीड़ित थी। उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका ज्वर उतर गया और वह उनकी सेवा टहल करने लगी। ये एक सच्ची घटना हम लोगों ने इस वक्त पढ़ी, जो आज से लेकर 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे, उस वक्त एक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक अद्भुत चंगाई का कार्य एक इंसान के जीवन में हुआ था। उस विषय में लिखा हुआ है, हम लोगों को पता भी है, बहुत बार हम लोगों ने ये बात पढ़ी भी है। ये जो चंगाई का कार्य पतरस की सास के जीवन में जो हुआ था, ध्यान से सुनिए। ये जो कार्य है ना, बाइबल में मत्ती के अंदर भी लिखा हुआ है, मरकुस के अंदर भी लिखा हुआ है, लूका के अंदर भी लिखा हुआ है। तीनों पत्रियों के अंदर ये जो प्रभु यीशु मसीह ने एक अद्भुत कार्य किया, ये तीनों पत्रियों के अंदर ये बात लिखी हुई है। हमें पता है कि प्रभु यीशु मसीह पतरस और अंद्रयास के घर में जाता है। पतरस की सास को फीवर था, बुखार था, सोई हुई थी। प्रभु यीशु मसीह ने उसके पास जाकर उसे उठाया और उस वचन में हमने अभी पढ़ा कि वो उसका बुखार उतर गया और प्रभु की वो सेवा करने लगी, उनकी सेवा करने लगी। हमने पढ़ा ना, ये एक सच्ची घटना 2000 साल पहले हुई थी। हम लोगों ने बहुत बार सुनी भी है, बाइबल में हमने पढ़ी भी है। पर आज जो ये तीन बातें हैं, ये जो तीन वचन जो हैं, 2000 साल पहले बाइबल के अंदर जो बातें हुई थी लिखी हुई है, पर आज के तारीख में हमें इन तीन वचनों से कुछ बातें सीखनी है। अगर हम ये वचन पढ़ रहे हैं तो हमें क्या फील हो रहा है कि परमेश्वर ने एक औरत के जीवन में चंगाई दी। बराबर है, ऐसा फील होता है ना, हम लोग समझते हैं ना। और जब हम ये पढ़ते हैं तो कैसा लगता है, अरे प्रभु ने बहुत अच्छा काम किया। परमेश्वर की एक चंगाई की बात को जब हम सुनते हैं तो मन में खुशी भी आती है। बराबर, आज हम इन बातों से, जिन बातों से हमें खुशी आती है सुनने के बाद, आज हमें इन बातों से कुछ सीखना है, समझना है। अगर ध्यान से देखें तो एक चंगाई की रिजल्ट सामने आई एक औरत के जीवन में। अच्छा लगता है सुन के, अरे प्रभु ने एक बहुत अच्छा काम किया। और जब ये वचन पढ़ते हैं तो ऐसे फीलिंग भी आती है ना हमें, प्रभु तो वही है, अद्भुत मिरेकल करने वाला परमेश्वर है। तो क्या इच्छा आती है मन में कि हमारे जीवन में प्रभु ऐसे कार्य करे। बराबर आती है ना हमारे जीवन में। तो मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कह रहा हूं, ये जो वचन लिखे हुए हैं ना, 2000 साल पहले भले लिखे हुए हैं, पर आज के तारीख में ये वचन हमें सिखाने के लिए, समझाने के लिए, इंकरेज करने के लिए हमारे लिए हैं आज। तो हमें इन वचनों से सीखना है। आज हमें अगर फीलिंग आ रही है ना कि प्रभु मेरे जीवन में काम करे, तो ये जो वचन जो है ना, प्रभावशाली जो वचन है, सच में जीवन में काम करते हैं, प्रभु काम करता है। तो आज हमें इन वचनों को समझना है। परमेश्वर वही है जो कभी नहीं बदलता, जो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कह रहा हूं, जो परमेश्वर पतरस की सास को चंगाई दे सकता है, परमेश्वर वही है, वो कभी नहीं बदलता। वो भी हमारे विषय में यही सोचता है कि वो हमारे जीवन में कार्य करे। इसके लिए प्रभु आज इन वचनों को हमारे सामने लाया है। हम लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं ना, प्रभु के प्यार को समझिए। प्रभु चाहता है कि जैसे प्रभु ने शिमोन पतरस की सास के जीवन में कार्य किया, प्रभु चाहता है कि वो हमारे जीवन में भी वो कार्य करे। इसके लिए प्रभु आज इन तीन वचनों से हमें कुछ सिखाना चाहता है। अगर हम इन वचनों को ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो क्या समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह अपनी इच्छा से पतरस के घर में गया
उसके घर वालों ने, पतरस ने और अंद्रयास ने, उनके घर वालों ने प्रभु से रिक्वेस्ट की कि प्रभु मेरी सास को तू चंगा कर। तो हम लोग क्या देखते हैं, सिंपली अगर इस वचनों को पढ़ें तो हम लोग को क्या लगता है कि प्रभु ने सिंपल उनकी बात को माना और उसकी सास को उठाया और उसकी सास चंगी हो गई। बराबर ऐसे फीलिंग आती है ना। पर अगर हम इन वचनों को गौर से देखेंगे ना तो अद्भुत बातें इसके अंदर लिखी हुई है। कुछ ऐसी बातें लिखी हुई है जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह ने एक अद्भुत मिरेकल उस औरत के अंदर, उस पतरस की सास के अंदर किया। आज हमें उन कुछ बातों को, 3 बातों को हम लोग देखेंगे। जब उन 3 बातों को समझ लेंगे और उन 3 बातों को अपनी लाइफ में हम अप्लाई करेंगे ना, तो वो 3 बातें हमें ऐसे मदद करेगी, 3 बातें ऐसे कार्य करेगी जिन बातों को देखकर प्रभु यीशु मसीह की आशीष को हम रिसीव कर पाएंगे। परमेश्वर कार्य करने के लिए तैयार है, पर जब वो 3 बातें हम अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे ना, तो वो 3 बातें ऐसी बातें हैं जिनको देखकर प्रभु की ब्लेसिंग्स, प्रभु की चंगाई, प्रभु की आशीष, प्रभु की ओर से छुटकारा हमारे जीवन में आएगा। समझ में आ रहा है? मैं फिर से कह रहा हूँ, परमेश्वर हम सबसे बहुत प्यार कर रहा है। वो चाहता है कि हम सब लोग भले चंगे रहें, आशीषित रहें। कभी हमने सोचा है कि कोई भी बाप या माँ कभी ऐसे सोचेगी कि उसके बच्चे परेशानी में हो, तकलीफ में हो? प्रभु कहता है तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें सब कुछ क्यों न देगा? तो मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है। वो चाहता है कि हम आशीषों को रिसीव करने वाले होने पाए। तो आज हम इस वचनों को ध्यान से देखेंगे कि इन 3 वचनों में से हमें क्या सीखना है, उन बातों को अपने जीवन में हमें कैसे अप्लाई करना है, ताकि वो बातें जब हमारे जीवन में आए, जब उन बातों को प्रभु देखे, तो उन बातों को देखकर प्रभु कार्य करने वाला होने पाए। आमीन। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? तो आइए ध्यान से पढ़ेंगे 3 बातें, उन पर मन लगाएंगे। पहली बात क्या लिखा हुआ है? वह तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शिमोन और अंद्रयास के घर आया। 30 वचन में लिखा हुआ है, शिमोन की सास ज्वर से पीड़ित थी और तुरंत उसके विषय में उससे कहा। अभी ध्यान दीजिए इस पिक्चर को, क्या था एग्जैक्टली। पहला जो वचन शब्द लिखा हुआ है वह तुरंत आराधनालय से निकलकर। ऐसा नहीं लिखा हुआ है वो आराधनालय से निकलकर, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वह तुरंत, इमीडिएटली आराधनालय में से निकलकर शिमोन और अंद्रयास के घर में आया। वर्ड्स को ध्यान दीजिए, वर्ड्स बहुत गहरी मीनिंग रखते हैं, अद्भुत समझाते हैं। ध्यान से सोचिए। और उसके बाद हम 30 वचन में पढ़ेंगे ना, तो 30 वचन में क्या लिखा हुआ है? शिमोन की सास ज्वर से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। 3 वचन में भी क्या लिखा हुआ है? उसकी सास को फीवर था। पर इस वचन में क्या लिखा हुआ है? उन्होंने तुरंत उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह से कहा। 2 वर्ड्स को समझिए, तुरंत। 29 वचन में भी तुरंत लिखा हुआ है, 30 वचन में भी तुरंत लिखा हुआ है। अब समझिए, पहली बात पे ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है? पतरस की सास बीमार है, फीवर से सो रही है। प्रभु यीशु मसीह, अगर हम ये वचन पढ़ेंगे ना, 29 से पहले 28 वचन, 27 वचन, 26 वचन, प्रभु यीशु मसीह आराधनालय के अंदर था। वहाँ पर एक मनुष्य था जिसमें दुष्टात्मा थी। प्रभु यीशु मसीह ने उस आराधनालय के अंदर एक दुष्टात्मा के पीड़ित व्यक्ति को प्रभु ने चंगाई दी, सबत के दिन चंगाई दी। और ये चंगाई का काम करके लिखा हुआ है, तुरंत एक अद्भुत मिरेकल करके प्रभु यीशु मसीह तुरंत पतरस के घर में गया। समझ में आ रहा है? एक अद्भुत मिरेकल यीशु मसीह ने किया और इमीडिएटली पतरस के घर में गया। और जब उसके घर में पहुंचा प्रभु यीशु मसीह, एक अद्भुत मिरेकल करने के बाद जब यीशु मसीह इमीडिएटली पहुंचा, उसी वक्त पतरस और अंद्रयास ने जब यीशु मसीह उसके घर में एंट्री की और इमीडिएटली प्रभु से पतरस ने कहा कि मेरी सास को बुखार है। समझ में आ रहा है? इस बात को समझिए। घर में गया और इमीडिएटली एक रिक्वेस्ट उन्होंने प्रभु के आगे रखी।
प्रभु अद्भुत मिरेकल करके आया था, उनके घर में गया और एक अद्भुत तरीके से एक इमीडिएटली उन लोगों ने प्रभु के सामने एक बात रखी। अब इस बात को समझिए, पतरस घर के अंदर बैठा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह उसके घर में गया, प्रभु का चेला था पतरस, प्रभु के घर में गया, समझो किसी के घर में कोई आदमी बीमार है, किसी के घर में कोई आदमी बीमार है, डॉक्टर को बुलाता है, माइंड सेट करके डॉक्टर को बुलाता है, डॉक्टर उसके घर में जाता है। तो कभी हमने देखा है कि कभी कोई डॉक्टर गया हो और उसके घर वाले उस पेशेंट को, डॉक्टर को इमीडिएटली न दिखाकर पहले डॉक्टर को बोले, डॉक्टर साहब आइए पहले चाय पीजिए, बातचीत करें, जब को सब कुछ हो जाए 10-15 मिनट के बाद में डॉक्टर से कहें, डॉक्टर साहब आइए अभी जिस पेशेंट को आप देखने के लिए आए हो, आइए उसको अब आप चेक कीजिए। ऐसा कभी होता है? कभी नहीं होता। जब डॉक्टर आता है तो लोग क्या करते हैं, फटाफट डॉक्टर्स को बताते हैं, डॉक्टर साहब ये बीमार है, आप इसको इलाज दीजिए। जब वो डॉक्टर अपनी ट्रीटमेंट देकर पूरी करता है ना, उसके बाद क्या होता है, डॉक्टर को सलाह करते हैं, ठीक है डॉक्टर साहब आइए अभी आप चाय पी कर जाइए। मेरा हमेशा ऐसा होता है ना, ऐसा मालूम है क्यों होता है? क्योंकि एक मनुष्य ऐसे सोचता है कि वो डॉक्टर आएगा ना, जो ट्रीटमेंट देगा ना, उस ट्रीटमेंट के द्वारा जो पेशेंट है ना, जिसके लिए वो ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, उसको फ़ायदा होना चालू हो जाएगा। सुनिएगा ध्यान से, उसको फ़ायदा होना चालू हो जाएगा। क्या होता है, जो लोग रहते हैं ना, इस कॉन्फिडेंस के अंदर रहते हैं कि जो ट्रीटमेंट मिलेगी ना, उससे फ़ायदा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस रहता है, बराबर है। इस पतरस और अंद्रयास के घर में जब प्रभु यीशु मसीह गया तो इन्होंने भी वैसे ही किया जैसे हम लोग, डॉक्टर आता है तो डॉक्टर को इमीडिएटली बताते हैं कि डॉक्टर साहब प्लीज़ कीजिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस रहता है कि ये दवाई जब जाएगी तो फ़ायदा करना चालू कर देगी। इनको कॉन्फिडेंस था कि प्रभु यीशु मसीह आया है ना, ये जरूर काम करेगा। भरोसा था प्रभु के ऊपर कि प्रभु ये आया है ना, अद्भुत काम करेगा, ये ठीक हो जाएगी। सुनिएगा ध्यान से, इन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रभु ने एक अद्भुत मिरेकल किया। जब प्रभु यीशु मसीह इनके घर में आया तो प्रभु से उस अद्भुत मिरेकल को सुनने के लिए स्टार्टिंग में नहीं बैठे, पर इनको कॉन्फिडेंस था प्रभु यीशु मसीह आया है ना, ये काम ज़रूर करेगा। तभी तो उन्होंने तुरंत दूसरी कुछ बात प्रभु से नहीं पूछी कि प्रभु तू अब कहाँ से आया है, तूने कौन सा मिरेकल करके आया है। प्रभु से उन्होंने कुछ नहीं पूछा, पर उनको कॉन्फिडेंस था कि प्रभु तू आया है ना, हमें पक्का है कि प्रभु तू पहले काम जरूर करेगा। तो आज हमें पहली बात ये सीखनी है आज कि हमें भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर सब कुछ करने वाला मेरा खुदावंत है। याद रखना इस बात को। पहली बात इस वचन से हमें सीखनी है, तुरंत जैसे उन लोगों ने प्रभु के आगे अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को रखा, हमें भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि प्रभु तू मेरे लिए सब कुछ करने वाला मेरा परमेश्वर है। अगर इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता था ना, तो प्रभु यीशु मसीह इनके घर में आता था तो ये प्रभु से रिक्वेस्ट करते ही नहीं थे, प्रभु से कहते ही नहीं थे कि प्रभु तू मेरी सास को चंगा कर। या हो सकता था कि प्रभु यीशु मसीह इनसे बातचीत करे, आखिर में बोलते थे कि ठीक है प्रभु आप आए हो, मेरी बच्ची के लिए आप प्रार्थना कर जाओ। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? हो सकता था बाद में बोलते थे, पर इनके अंदर कॉन्फिडेंस था कि प्रभु यीशु मसीह आया है, इसका इलाज प्रभु के पास 100% है। इसलिए उन्होंने तुरंत प्रभु से कहा कि प्रभु तू प्लीज़ इसको तू चंगाई दे। ये तुरंत बोलना दर्शाता है कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस था कि प्रभु सब कुछ कर सकता है। तो हमें भी आज इस बात से सीखना है कि हमें भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आज हम जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं ना, याद रखना, भले ये परिस्थितियाँ उल्टी सीधी बातें आपको दिखा रही है, आपके सामने डर को प्रोड्यूस कर रही है, एक बात याद रख लीजिए, इस कॉन्फिडेंस को अपने आप बढ़ाइए
कि आपकी जो समस्याएं, जो परेशानियां, जो तकलीफ़ें हैं ना, मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इन परिस्थितियों से बड़ा खुदावंत है। इन परिस्थितियों को हिला के रख देने वाला परमेश्वर है। परिस्थितियां अगर डरा रही है ना, अगर उस डर के आगे, उन विचारों के आगे आकर जो परमेश्वर ने कॉन्फिडेंस देने वाली बात सिखा रहा है, अगर इन बातों को हिला रही है, तो आज हमें एक बात याद रखनी है कि ये जो डर है ना, हमें दबा ही देगा, नाश ही कर देगा, ये झूठ हमें ख़त्म ही कर देगा। पर इस झूठ, इस डर को नाश करने के लिए एक ही बात काफ़ी है, कॉन्फिडेंस। मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से कहता हूँ, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। आज आपको उस कॉन्फिडेंस की लेवल पर प्रभु देखना चाहता है, क्योंकि वो आपसे बहुत प्रेम करता है। वो चाहता है आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आए जिसके द्वारा इन परिस्थितियों को आप नकारने वाले हो। जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि प्रभु मेरे अंदर, मेरे जीवन में ये सब कुछ पूरा करेगा, मैं रियली बोलता हूँ, यही कॉन्फिडेंस आपको उभारेगा। जो गलत बातें सामने नज़र आ रही है, इन बातों को दूर करने के लिए, भगाने के लिए, ख़त्म करने के लिए यही कॉन्फिडेंस इस्तेमाल करेगा आपको कि आप उन बातों पर जय पाओ। सुनना ध्यान से, बाइबल के अंदर एक एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिए। एक सूबेदार था जिसका सेवक मरने पर था। जब प्रभु यीशु मसीह के पास वो सेवक आया तो उसने प्रभु से कहा कि प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू प्रभु मेरे घर के अंदर आए, तू यहाँ से ही कह दे, मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। एक कॉन्फिडेंस था उसके अंदर कि प्रभु ने अगर जो बात कही वो हो जाएगी। प्रभु ने कहा मैं तेरे घर में आता हूँ। उसने कहा प्रभु मैं इस लायक भी नहीं हूँ, मैं भी दूसरे के अंडर में हूँ। मैं एक इंसान होकर अगर कहता हूँ मेरी बात दूसरा मानता है, तो प्रभु आप तो सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर हो, आप तो जो कहोगे वो हो जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस उसने प्रभु को दिखाया। ये कॉन्फिडेंस जब उसके अंदर था ना, उसी कॉन्फिडेंस के द्वारा परमेश्वर ने देखा कि इसके अंदर कॉन्फिडेंस है। उसी कॉन्फिडेंस को देखकर प्रभु ने एक बात की, कहा कि जा, तेरा सेवक इसी घड़ी चंगा हो गया है। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनिए। कॉन्फिडेंस जो है ना, प्रभु चाहता है कि हम कॉन्फिडेंस के अंदर रहें, हमारा कॉन्फिडेंस भरे, हमारे अंदर एक दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो। तो हमें आज इस बात को समझना है, परिस्थितियां अगर हमें डरा रही है ना, हमारे विश्वास को कमज़ोर कर रही है ना, तो हमें आज एक बात सीखनी है। प्रभु का वचन कहता है, विश्वास देने वाले और उसे सिद्ध करने वाले परमेश्वर की ओर ताकते रहो। प्रभु का वचन कह रहा है। तो आज जो प्रभु विश्वास जो हमें प्रभु ने दिया है ना, हम लोग मानते हैं ना कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है जो बहुत अद्भुत काम करता है। ये जो हमें विश्वास है ना, प्रभु कहता है इस विश्वास को सिद्ध करवाने के लिए, कॉन्फिडेंस के अंदर बदलने के लिए उस प्रभु की ओर ताकते रहो। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? ध्यान से सुनिए। पहली बात इनके अंदर थी जिसके कारण परमेश्वर ने एक अद्भुत काम पतरस के सास के जीवन में किया, उसे चंगा किया। समझ में आ रहा है? पहली बात सिंपल। प्रभु आज हमें सीधे तरीके से, आसान भाषा में समझा रहा है। हमें समझना है, अगर डाउट आ रहा है, कोई परिस्थिति ऐसे लग रही है कि ये बात यानी जल्दी क्लियर नहीं होने वाली है, डर लग रहा है, तो आज भूल जाओ उस बात को। खाली एक बात याद रखो, विश्वास को सिद्ध करने वाले परमेश्वर के द्वारा सब कुछ हो सकता है। खाली एक बात याद रखो कि प्रभु तू मेरे विश्वास को सिद्धता की ओर बढ़ा, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है ताकि जिसके द्वारा मैं शैतान की युक्तियों को, जिनसे मैं अनजान नहीं हूँ, मैं उन युक्तियों को मैं नाश करने वाला होने पाऊँ। पहली बात, ये बात आज हमें सीखनी है कि अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस की लेवल को बढ़ाना है। प्रभु को वो कॉन्फिडेंस की बात दिखानी है कि प्रभु तो सब कुछ करने वाला खुदावंद है। विश्वास भी वही देगा, सिद्ध भी वही करेगा। सिर्फ हमें एक इच्छा रखनी है कि ये मेरे अंदर कॉन्फिडेंस प्रभु दे, जिसके द्वारा, कॉन्फिडेंस के द्वारा प्रभु उस कॉन्फिडेंस को देखे, मैं प्रभु की ब्लेसिंग्स को पाऊँ। पहली बात, सिंपल बात, इस बात को हमें पकड़ना है। प्रभु यीशु मसीह ने उनके कॉन्फिडेंस को देखा, तुरंत उनका बोलना दर्शाता था कि उनको प्रभु के ऊपर
कॉन्फिडेंट था कि प्रभु सब कुछ कर सकता है। तो हमें भी ऐसी क्रियाओं के द्वारा, जैसे आत्मा आपको अगुवाई करता है, जैसे पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है कि ये बात कर, आपकी उन क्रियाओं के द्वारा परमेश्वर को आप दिखा पाओगे कि आपके अंदर प्रभु के प्रति कॉन्फिडेंस है। लोग भले कहेंगे कि ये नहीं हो सकता, दुनिया कहेगी नहीं हो सकता, पर आप अगर पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है इसके विरुद्ध ये बात कर, जब आप वो करोगे तो आपकी वो क्रिया दिखाएगी कि आपके अंदर परमेश्वर के प्रति कॉन्फिडेंस है। आप प्रभु को दिखा रहे हो कि प्रभु तू सब कुछ बदल के रख देने वाला खुदावंत है। जो भी परिस्थिति है, जो भी समस्याएं आपकी, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में कह रहा हूँ, उन परिस्थितियों के विपरीत कैसे आपको कॉन्फिडेंस प्रभु को दिखाना है, होली स्पिरिट आज से लेकर आपको गाइड करने जा रहा है। रिसीव कीजिए इस बात को। पवित्र आत्मा उन परिस्थितियों के विपरीत कैसे प्रभु को कॉन्फिडेंस देना है, दिखाना है, आपको लीड करने वाला है। सिर्फ प्रभु की ओर ताकते रहो, पवित्र आत्मा आपको लीड करने वाला है। जब आप इन बातों को करोगे, आप प्रभु को कॉन्फिडेंस दिखाने वाले हो जाओगे। पहली बात सुनिए ध्यान से, प्रभु को कॉन्फिडेंस दिखाना है और पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा कि कैसे आपको प्रभु को कॉन्फिडेंस दिखाना है। तो जब वो बातें करेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा भी, हमारी क्रियाएं भी पवित्र आत्मा की बातों को सुनकर वैसी होगी जिसके द्वारा प्रभु को हम दिखा पाएंगे कि प्रभु मेरा तेरे ऊपर कॉन्फिडेंस है। दूसरी बात ध्यान से सुनिए, दूसरी बात क्या लिखी हुई है। शिमोन की सास ज्वर से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। प्रभु को उन्होंने बताया कि इसे बुखार है। सुनना ध्यान से। दूसरी बात, उन्होंने प्रभु को बताने के द्वारा एक ऐसी क्रिया की जिसके द्वारा उन्होंने प्रभु को दिखाया कि प्रभु अब हम तुझ पर डिपेंडेंट हैं। समझ में आ रहा है? दूसरी बात, पहली बात हमने सीखी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है। दूसरी बात, इन्होंने प्रभु से कहा कि प्रभु ये बीमार है, उसके विषय में प्रभु से बताया कि प्रभु तो उसके जीवन में काम कर। प्रभु को ये बताना दर्शाता है कि इन्होंने प्रभु पर अपनी डिपेंडेंसी रख दी, प्रभु को दिखाया कि प्रभु अब हम तुझ पर निर्भर हैं, प्रभु प्लीज तू उसके जीवन में काम कर। पहली बात कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है कि प्रभु सब कुछ करेगा। दूसरी बात प्रभु पर डिपेंड होना है। आज हमें सीखना है, प्रभु हमसे प्रेम करता है, वो चाहता है कि हम ये बात सीखें कि हमें प्रभु पर निर्भर रहना है। प्रभु का वचन कहता है मनुष्य पर निर्भर रहना मृत्यु है, पर परमेश्वर पर निर्भर रहना जीवन है, आनंद है, शांति है, छुटकारा है। इस वक्त तक जीवन में चलते हुए बहुत बार हम लोगों ने ऐसा किया है, सांसारिक बातों को देखकर हमने ऐसा डिसीजन लिया है, हमने शायद अपने जीवन के अंदर मनुष्यों पर भरोसा रखा है। होता है, बहुत बार होता है, पर आज प्रभु चाहता है, बहुत समय से अगर कोई परेशानी चल रही है ना, प्रभु चाहता है हम उस परेशानी के अंदर हम अपना जीवन न बिताएं। प्रभु चाहता है कि हम प्रभु पर निर्भर हो जाएं। एक बात याद रखना, इस बात को पकड़ लेना, परमेश्वर एक ऐसी महान शक्ति है जो सब कुछ बदल सकता है। इस बात को पकड़ लेना आप। प्रभु हिलाकर रख देने वाला खुदावंत है, सृष्टि को बनाने वाला, अपने शब्द से बनाने वाला। उसने कहा आकाश बन जा, बन गया। उसने कहा सृष्टि बन जा, बन गई। हर एक चीज बन गई, पेड़ पौधे बन गए। इतनी शक्ति रखने वाला खुदावंत, आज वो खुदावंत की इच्छा यह है कि हम उस पर निर्भर रखें। जो खुदावंत इतना सब कुछ कर सकता है, तो जो उसके अंदर निर्भर रहते हैं, क्या उनके जीवन में प्रभु कार्य नहीं करेगा? एक सोचने वाली, सीखने वाली, दिल से लगने वाली बात को आज हमें समझना है। भले हमने बहुत बार अब तक अपनी बुद्धि पर हमने अपने निर्भर रखा है, संसार के ज्ञान पर हमने अपनी निर्भरता रखी है, हो गया। पर आज प्रभु चाहता है
कि हम प्रभु पर निर्भर हो जाएं। परमेश्वर सब कुछ करने वाला खुदावंद है। इस भावना को समझिए, एक अपनी फीलिंग को समझिए कि क्या रियली में मेरे अंदर ये फीलिंग है कि मुझे प्रभु पर निर्भर रहना है। इस बात को समझना है हमें। बाइबल में तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो प्रभु पर निर्भर थे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं जिनके जीवन में प्रभु ने बहुत सारे काम किए फिर भी प्रभु पर थे। तो हमें आज सीखना है कि हमें कैसे प्रभु पर निर्भर होना है। एक एग्जाम्पल पता है ना, एक स्त्री जो कनानी स्त्री थी, प्रभु के पास आई, जिसकी बेटी को दुष्टात्मा का प्रॉब्लम था। प्रभु से कहने लगी कि मेरी बेटी को चंगा कर। तो प्रभु ने उससे क्या कहा कि बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे हम लोग नहीं दिया जाती। तो उस औरत ने क्या कहा कि प्रभु कुत्ते भी तो वही खाते हैं जो उसके मालिक की मेज़ से गिरते हैं। ये जो उसका कहना क्लियर दर्शाता है कि वो प्रभु पर निर्भर थी कि प्रभु तू ही मेरी बेटी को चंगा करने वाला खुदावंत है। निर्भर रहना, ये जो बातें हैं ना जो निकलती है ना, प्रभु का वचन कहता है जो हृदय में बसा हुआ रहता है ना वही मुंह पे आता है। इस औरत के मुख से जो निकला था ना कि प्रभु कुत्ते भी तो वही खाते हैं जो मालिक की मेज से निकलते हैं, उसके हृदय में बसा हुआ था कि प्रभु तू ही चंगा करने वाला खुदावंत है। भले हम कैसे भी लोग हैं पर चंगाई तेरी ओर से ही आएगी। तो ये बातें दर्शाती है कि हम प्रभु पर निर्भर हैं कि नहीं हैं। हम लोग मुख से कन्फेस तो करते हैं कि प्रभु मेरे लिए करेगा, पर जब परिस्थितियां उल्टी आती है ना तो कुरकुराहट आती है, उल्टे सीधे शब्द निकलते हैं, प्रभु के विरुद्ध अविश्वास निकलता है। तो ये जो बोलना है ना, ये जो कुरकुर करना, प्रभु सुनता है कि नहीं सुनता है, ये जो शब्द निकलना, ये प्रभु पर निर्भर होने को दर्शाते नहीं हैं। ये दर्शाते हैं कि हम लोग प्रभु पर निर्भर नहीं हैं। तो आज हमें समझना है कि परिस्थितियां भले कुछ उल्टा बोल रही है ना, मुख से उस वक्त क्या मेरे अंदर से कुरकुराहट निकल रही है या धन्यवाद निकल रहा है कि प्रभु तू मेरे संग है, तू मुझे छोड़ने वाला खुदावन नहीं है, तूने वादा किया है कि इस जगत के अंत तक तू मेरे संग रहने वाला मेरा परमेश्वर है। ये जो शब्द निकल रहे हैं, यहाँ कुरकुराहट निकल रही है, यही प्रकट करेगी कि हम प्रभु पर निर्भर हैं या प्रभु पर निर्भर नहीं हैं। तो आज हमें सीखना है। दूसरी बात, प्रभु चाहता है कि हम उस पर निर्भर रहें। पहली बात, प्रभु ने हमसे बातें की कि हमें अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए उस विश्वास देने के वाले की ओर ताकते रहना है। दूसरी बात, प्रभु पर निर्भर रहना है। निर्भर रहना, जब परिस्थितियाँ कुछ भी हो उस वक्त हमारे अंदर से धन्यवाद निकले, प्रभु की महिमा निकले कि प्रभु तू मेरे संग है, तुझ पर ही मैं डिपेंडेंट हूँ। ये जो बातें हैं ना, वही बातें दिखाएगी कि मैं प्रभु पर निर्भर हूँ। एक राजा था, बाइबल में लिखा हुआ है, राजा आसा। प्रभु ने जो उसे बातें कही थी, उसने जिंदगी में बहुत सारी बातें वो की थी, पर जब उसके एंड में था ना, वो प्रभु से फिर गया। लिखा हुआ है उसे चमड़ी का रोग हो गया, ऐसा रोग हो गया, उसने डॉक्टरों की शरण ली, वैद्यों की शरण ली। उस रोग से निजात पाने के लिए उसने प्रभु की शरण नहीं ली, उस बीमारी के अंदर ही मर गया। प्रभु पर निर्भर नहीं हुआ कि प्रभु तू मुझे भलाए चंगा कर। आज के संसार में मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनसे परमेश्वर आज भी बहुत प्यार करता है, बार बार अपने वचनों को, अपनी बातों को जिनके पास भेजता है, अपने दासों के द्वारा रिक्वेस्ट करता है कि आइए प्रभु के पास, प्रभु की शरण लीजिए, प्रभु से माफ़ी मांगिए, प्रभु से पश्चाताप कीजिए, प्रभु को उद्धारकर्ता मानिए। पर प्रभु पर निर्भर होने के बदले हट के अंदर रहते हैं, उसी समस्या के अंदर बने रहते हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं, रोते रहते हैं, पर प्रभु की शरण लेना पसंद नहीं करते। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं। परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है, जिनके जीवन में प्रभु अद्भुत मिरेकल करना चाहता है, पर लोग अपनी मर्जी से प्रभु की शरण लेना पसंद नहीं करते, निर्भर होना नहीं चाहते। तो हमें आज सीखना है। आज प्रभु हमसे भी चाहता है कि हम प्रभु पर निर्भर रहें। हमें आज सिखा रहा है, आज हम जो सीख रहे हैं सब लोग, आज हमें प्रभु सिखा रहा है कि हमें प्रभु पर निर्भर रहना है। दूसरी बात समझ में आई, सिंपल बातें हैं जो प्रभु चाहता है जब ये बातें करेंगे, जिनके द्वारा हम प्रभु की उस ब्लेसिंग्स को, उस आशीष को रिसीव करने के हम लोग योग्य बनने वाले हैं। तीसरी बात, इस वचन में से हमें समझना है, मैंने आपसे कहा था कि ये जो वचन है मत्ती में भी लिखा हुआ है, मरकुस में भी लिखा हुआ है और लूका में भी लिखा हुआ है।
पर अगर हम वचन को तीनों जगह पर अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो इनमें से हमें सब बातें सीखनी है। तो लूका में मालूम है क्या लिखा हुआ है? जब यीशु मसीह, लूका के 4 अध्याय के 38 वचन में लिखा हुआ है, वह आराधनालय में से उठकर शमौन के घर में गया। शमौन की सास को ज्वर चढ़ा हुआ था। उन्होंने उसके लिए विनती की। उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को ढांटा और ज्वर उतर गया। लूका में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह उस औरत के निकट, उस पतरस की सास के निकट गया और उस फीवर को ढांटता है, और लिखा हुआ है फीवर उसके अंदर में से निकल जाता है, उतर जाता है, बुखार उतर जाता है। तीसरी बात ध्यान से सुनना, जो हमें सीखनी है आज, जब हम करेंगे ना तो हम योग्य बनेंगे कि प्रभु की हम ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के हम लोग योग्य हों। तीसरी बात, जो परिस्थिति फीवर की थी, उस परिस्थिति को प्रभु यीशु मसीह ने ढांटा। तीसरी बात जो हमें करनी है, जो भी परिस्थिति हमारे जीवन के अंदर है, जो परिस्थिति हमें ख़त्म कर रही है, नाश कर रही है, हमें ऐसी पोजीशन पर ला रही है कि हम लोग ख़त्म हो जाएं, सो जाएं, जैसे उस बुखार ने उस औरत को बिस्तर पर सुला दिया। प्रभु ने उस परिस्थिति को, उस बात को जो उसे ख़त्म कर रही थी, प्रभु ने उसको डांटा। हमें भी आज सीखना है कि ऐसी परिस्थिति जो हमें ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, यीशु मसीह के नाम से उस परिस्थिति को हमें डांटना है। समझ में आ रहा है? ये बात हमें करनी है। जब ये बात हम करेंगे ना, तो ये बातें प्रभु यीशु मसीह को वो कार्य करने के लिए दिखाएगी कि प्रभु उन बातों को करेगा जीवन के अंदर, हम कि हम चंगे हो जाएं, आशीषें पाएं। प्रभु उन बातों को देखकर कार्य करेगा। तीसरी बात, जो भी परिस्थिति हमें डरा रही है, ख़त्म कर रही है, नाश कर रही है, परेशान कर रही है, उन बातों को हमें डांटना है यीशु के नाम से। यीशु ने डांटा, हमें भी यीशु के नाम से डांटना है। समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह नाव में था, चेले भी साथ में थे। प्रभु यीशु मसीह सोया हुआ था नाव के अंदर। अचानक तूफान आया, तो प्रभु ने क्या कहा? तूफान को प्रभु ने, आंधी को प्रभु ने डांटा, और लिखा हुआ है उसी घड़ी वो शांत हो गया। ऐसी परिस्थितियां जो उनको ख़त्म करने वाली थी, डुबाने वाली थी, प्रभु ने उन परिस्थितियों को, उन बातों को डांटा। सुनिएगा ध्यान से, आज प्रभु ने हमें ये बात करने के लिए आज हमें सिखा रहा है, हमें भी करनी है ये बातें। कोई बुरी बात, कोई गलत बात, कोई गलत आदत हमारे प्रियजनों को अगर खींच रही है, तो प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, हमें आज प्रभु सिखा रहा है, उस गलत बात को हमें डांटना है। ऐसी कोई भी गलत शिक्षा अगर किसी इंसान को गलत बातों की ओर ले जा रही है, तो हमें उस बात को डांटना है कि प्रभु यीशु के नाम से ये बात खत्म हो जाए, निकल जाए यीशु के नाम से। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन तेरे निकट है, तेरे अंदर है, कहे जा। और ये वचन प्रभावशाली है, जो कार्य करता है, सामर्थी है। प्रभु ने कहा, शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। सारी बातें प्रभु ने की, सारी बातें प्रभु ने की। तो आज हमें ये बातें अपने लाइफ के अंदर करनी है। जब परिस्थितियाँ आई, विपरीत बातें सामने आई, डरा रही है, तो हम लोग उन बातों पर मन रखकर डर कर बैठ गए, तो वो तो काम करेगी करेगी। पर जब हम प्रभु के वचन का इस्तेमाल करेंगे, प्रभु ने कहा डर मत, मैं तेरे संग हूँ, कहे जा। जब उन बातों को पकड़ कर हम लोग बात करेंगे ना, और जब उस विपत्ति को, उस समस्या को कहेंगे ये हट जा, खत्म हो जा, ये प्रभु के शब्द हैं, प्रभु ने कहे हैं, और प्रभु का वचन कहता है, प्रभु की सारी बातें हाँ और आमीन में पूरी होती है। और प्रभु ने कहा, प्रभु यीशु मसीह अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को इम्पोर्टेंट देता है। जब आप प्रभु के वचन को करोगे ना, तो प्रभु कार्य करेगा, क्योंकि प्रभु अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को वैल्यू देता है। समझ में आ रहा है? प्रभु ने अपने वचन में कहा है ना ये कर, तो हमें करना है। प्रभु ने कहा अगर तू राई के दाने के समान विश्वास करेगा और पहाड़ से कहेगा उखड़ कर समुद्र में जा लग, तो प्रभु का ही वचन है, वो वचन अगर हम करेंगे तो पूरा होगा। बाकी डर कर अगर
कुरकुराकर बैठेंगे कि मेरे जीवन में प्रभु अब तक काम करता किधर है, उन परिस्थितियों के बारे में सोचकर चिंता के अंदर, डिप्रेशन के अंदर, फियर के अंदर आ जाएंगे, तो उन बातों के अंदर पड़े रहेंगे। एक बात याद रखना, हम हारे हुए नहीं हैं, हम मोल लेकर खरीदे हुए हैं। जय हमारी है, हम विजेताओं से भरकर हैं। ये बात याद रखिए, क्योंकि ये प्रभु के वचन है, प्रभु ने कहे हैं। एक बात याद रखना, प्रभु झूठ बोल ही नहीं सकता। प्रभु ने कहा है ना हम लोग विजेताओं से बढ़कर हैं, ये बात सच है। तो हमें इस बात को पकड़ कर चलना है, जब परमेश्वर मेरी ओर है ना, मेरा विरोधी कोई है ही नहीं। जो मुझे सामर्थ देता है ना, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। तो ये बात समझ लेनी है कि जैसे प्रभु ने डांटा, मुझे भी आज के बाद उन बातों को डांटना है, उन समस्याओं को, उन परेशानियों को यीशु के नाम का अधिकार लेकर उन्हें डांटना है। सच्ची बोल रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति से बोल रहा हूँ। ये जो प्रभु यीशु मसीह का जो नाम जो प्रभु ने हमें दिया है, जो सब नामों में श्रेष्ठ है, ये पावर रखता है, ये शक्ति रखता है, जिसके नाम के द्वारा सब कुछ होता है। अनुभव है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी बातें देखी है जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत कुछ होता है। तो आज परमेश्वर, मैं फिर से कह रहा हूँ, प्रभु हमसे जो प्रेम कर रहा है ना, प्रभु चाहता है कि हम लोग आशीषों को रिसीव करने वाले, ब्लेसिंग्स को पाने वाले लोग हों। प्रभु नहीं चाहता कि हम लोग नाश हो जाएं, ख़त्म हो जाएं। प्रभु की ये इच्छा है कि हम लोग हर क्षेत्र में आशीषित हों। प्रभु हमें सिखा रहा है कि ये 3 बातें, 3 क्रियाओं को हम अपने लाइफ के अंदर हमें अप्लाई करना है। सिंपल बातें हैं, जब ये 3 बातें हम अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे ना, प्रभु यीशु मसीह 39 वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह निकट खड़े होकर, प्रभु यीशु मसीह निकट खड़े होकर आएगा। निकट खड़े होकर, जैसे उसने पतरस की सांस को उठाया, उसका बुखार चला गया। जब ये बातें 3 हमारे लाइफ में होगी, तो प्रभु यीशु मसीह निकट खड़े होकर हमें उठाएगा। और याद रखना एक बात, जैसे इस औरत ने जब उसका बुखार उतर गया, उनकी सेवा कर रही थी, जब प्रभु निकट खड़े होकर हमें उस परिस्थिति से जब बाहर निकालेगा ना, तो जो हमारे जीवन में जो आशीषें आएगी ना, एक बात याद रखना, ये आशीषें हमें प्रभु की महिमा करने के लिए, प्रभु को ऊंचा उठाने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए, ये आशीषें हमें उत्साहित करेगी कि हम प्रभु की और कार्य कर पाएँ। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मुझे ये पता है कि जो आज आप वचन सुन रहे हो ना, आपके अंदर प्रभु के प्रति प्रेम है। परमेश्वर भी आपसे प्रेम करता है। आज प्रभु चाहता है कि हम भले चंगे रहें। जो हमारे अंदर प्रेम है ना, हम भी ये चाहते हैं कि हम प्रभु की सेवा करें। जैसे इस पतरस की सास ने किया, हम भी चाहते हैं कि हम प्रभु की सेवा करें। तो हमें आज सिंपल ये 3 बातें अपनी लाइफ में लानी है। जब ये 3 बातें अपनी लाइफ के अंदर हम लोग लाएंगे, इन बातों के द्वारा ही हम प्रभु हमारे जीवन में काम करेगा। जब प्रभु काम करेगा, जो आशीषें आएगी, उन आशीषों के द्वारा, जैसे हम लोग प्रभु से प्रेम करते हैं ना, हम प्रभु की महिमा करने वाले होंगे। समझ में आ रहा है? सिंपल बातें हैं, 3 बातें। पहली बात, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है। इसके लिए सिंपल एक बात करनी है, उस विश्वास देने वाले की ओर ताकते रहना है। समझ में आ रहा है? दूसरी बात जो हमने सीखी, प्रभु पर, जैसे उन्होंने प्रभु पर डिपेंड होने वाली बात को दिखाया, हमें भी प्रभु पर डिपेंड होना है। पवित्र आत्मा जो हमसे कहे, जो बात करने के लिए कहे कि बात कर, पवित्र आत्मा की सुनकर हमें प्रभु के आगे उन बातों को कर दिखाना है कि प्रभु मैं तुझ पर ही निर्भर हूँ। न कि कुरकुराना है, न कि प्रभु के विरुद्ध बोलना है। धन्यवाद की भेंटें देनी है कि प्रभु मैं तुझ पर ही निर्भर हूँ, तूने मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। इन बातों के द्वारा अपनी डिपेंडेंसी प्रभु को दिखानी है। और तीसरी बात जो हमें करनी है, जो प्रभु ने आज हमें सिखाई, परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, उन परिस्थितियों को यीशु के नाम का अधिकार के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ उन परिस्थितियों को हटाना है, डांटना है,
नाश करना है, प्रभु कहता है कि जो तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंध जाएगा। ये बातें हमें करनी है। जब ये बातें करेंगे, प्रभु जब इन बातों को देखेगा, हमारी इन क्रियाओं को देखेगा, प्रभु झूठ बोल ही नहीं सकता। ये वचन यीशु मसीह के हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु कहता है कि प्रभु निकट आएगा, निकट आकर उठाएगा और प्रभु कार्य करेगा। समझ में आ रहा है? सिंपल बातें। तो आज हमें ये बातें सीख कर प्रभु को इम्पोर्टेंस देनी है। परमेश्वर वादे का सच्चा है, वो कभी नहीं बदलता। जितना पतरस से वो प्यार करता है, जितना अंद्रयास से प्यार करता है, उसकी सास से प्यार करता है, यूहन्ना याकूब से प्रेम करता है, वो पक्षपात नहीं करता, हमसे भी उतना प्रेम करता है। तो इसलिए आज इस वचन को पकड़कर आने वाले जीवन के अंदर हमें तैयार रहना है कि ये बातें के द्वारा हम प्रभु को और हम प्यार दिखा पाएँ। समझ में आया? सिंपल बातें। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु आपका धन्यवाद, आपने बहुत प्यारी बातें, आसान बातें, करने वाली बातें, जरूरी बातें आपने हम पर प्रकट की। आइए मिलकर दुआ करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे और अपने जीवन को इन्हीं बातों के द्वारा, इन बातों को करने के द्वारा अपने जीवन को हम लोग चलाएंगे। आइए हम सब मिलकर हाथों को उठाकर मिलकर प्रार्थना करेंगे। उठाइए अपने हाथों को, सर को झुकाइए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने बहुत प्यारी बातें आज हमें सिखाई। सच में जो जरूरी है, जो हमें करनी है, हम प्रभु को हाथ उठाकर प्रार्थना करें, धन्यवाद की भेंटें देंगे। पवित्र पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि पिता आपने हमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो हमारे लिए ही ज़रूरी है प्रभु, पिता जो हमारे भलाई के लिए ही हैं प्रभु, आपने हम पर प्रकट की है। आपने हमें इंस्पायरेशन दी है, हम अपने हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए, हमारी आत्मिक लेवल को बढ़ाने के लिए आपने हमें एक बार, आपने फिर से हमें इंकरेज किया है प्रभु। हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो हमने आपकी आज बातें सीखी है, हम आपसे केवल एक ही बात मांगते हैं, हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई से इन बातों को निरंतर करने के लिए आप हमें सामर्थ्य देना पिता। हम विश्वास करते हैं प्रभु, आपने ही कहा है, हम बूढ़े होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हैं प्रभु। आपने ही कहा है कि प्रभु आप अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा देते हो। हम विश्वास करते हैं, जब हमने आपसे आज मांगा है कि प्रभु हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य देना, आपने हमें ये बात दे दी है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। क्योंकि प्रभु आपकी कही हुई बातें सच्ची है। सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना मसीह यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो, दया से ग्रहण करो मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन। प्रभु हम सबको इन वचनों से बहुत तायत से आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।